हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इसके लिए मैं आपको आइडिया भी दूंगी कि आप इसको छोटे और बड़े साइज में कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली और ये पफ स्टिच घेरा मैंने तैयार कर लिया है और इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, चोली का भी और घेरे का भी। तो वहां से जाकर आप इसको देखकर आसानी से बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये मैंने 11 नंबर क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए में हम इसको 3 बोलेंगे और 4 प्लाई वूल यूज़ की है। और ये घेरा मैंने 4 रो में बनाया है। ये देखिए सिर्फ मैंने इसकी 4 रो बनाई है पफ की, 1 2 3 और 4, क्योंकि अब हम जो अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा ये घेरा और बड़ा होगा और इंक्रीज होगा। तो ये हमारा जो 5 नंबर की ड्रेस के लिए हमारा 10 इंच डायमीटर है वो हमारा ये कवर कर लेगा डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने इसकी सिर्फ 4 रो रखी हैं और चोली मैंने 5 नंबर की ही बनाई है। और अब हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब मैं ग्रीन कलर के धागे से वर्क करूंगी और हम वूल में नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद ये देखिए हमें कहाँ से अपना धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए हमारी एक कली है, हमारी 7 कलियां हैं इस ड्रेस में, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब हम ये देखिए जो हमारा ये पहला पफ है, ये पूरा हमारा जो ट्रायंगल है इसके ऊपर से यहाँ से हमें इस तरह से हुक डालना है और इसके बाद इसको यहाँ से निकालना है। ये जो हमारा आड़ा पफ है इसके ऊपर से हम इसको इस तरह से यहाँ आकर हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से देख लें। ये देखिए जो हमारा ये खड़े हुए 2 पफ है, तो फर्स्ट वाले पफ के ऊपर जो होल है यहाँ से हम अपना हुक डालेंगे और जो हमारा ये आड़ा पफ है इसके ऊपर जो यहाँ पर स्पेस है यहाँ से इस तरह से ये देखिए हमारा हुक बाहर आ गया और यहाँ पर आकर हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। धागे में मैंने नॉट लगा ली है और इसके बाद हम यहाँ आकर अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद अब हमें इस तरह से ये देखिए धागे को लंबा करना है और इस तरह से ये पैटर्न बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा। एक बार फिर से देख लें। ये देखिए इस तरह से हमने धागे को लंबा कर लिया। एक पफ के जितनी लेंथ हमें धागे की लेनी है, जितना हम एक पफ के लिए लेते हैं उससे हल्का सा बड़ा ले लें आप। ये देखिए इस तरह से लंबा किया और इस तरह से इस धागे को हमने होल्ड कर लिया जो हमारी फिंगर के साथ अटैच है। इसको होल्ड करने के बाद इसके नीचे से निकालेंगे धागा और फिर इसके नीचे से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद अब हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए 5 चेन स्किप करने के बाद जो ये हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से हम इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और ये लूप बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ठीक उसी तरह से फिर से बनाएंगे। और इसके बाद अब देखें हमें इसको कहाँ ज्वाइन करना है। ये देखिए जो हमारा ये आड़ा पफ है इसके बाद जो हमारी यहाँ आकर हम बीच में एक चेन लेते हैं। ये देखिए हमारी ये 2 कलियाँ हैं जो हमने पैटर्न बनाया है घेरे का, तो ये हमारी 2 कलियाँ हैं, इसके बीच में हम एक चेन भी लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारा फिर ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगा दूसरी साइड वाला। इसके ऊपर जो हमारा ये खड़ा पफ है और इसके ऊपर जो होल है यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए हमें ये वाला पफ स्किप करना है और उसके बाद जो ये चेन है इसको भी हम स्किप करेंगे और इसके बाद इस होल में से अपना हुक डालेंगे और जो हमारा आड़ा पफ है इसके ऊपर जो स्पेस है यहाँ से निकालेंगे। जैसे हमने पहली बारी में ज्वाइन किया था ठीक उसी तरह से यहाँ लाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारा ये लूप दिखेगा। इसके बाद देखिए हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम धागे को लंबा करेंगे
और लंबा करने के बाद इस तरह से ये लूप बनाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया में आकर ये देखिए इसके 2 धागे इस तरह से लेकर इसके बीच में से एक और ये दो धागों के बीच में से निकाल कर हुक और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद फिर से धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और फिर से इस तरह से लूप बनाएंगे। इसको आप लूप को ध्यान से देख लें, ऐसे धागे को लंबा करेंगे, इस धागे को हम होल्ड कर लेंगे और इसके नीचे से धागा निकालेंगे और जो हमने धागा होल्ड किया हुआ है इसके नीचे से फिर से धागा निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद देखिए फिर से हमारा ये जो आड़ा पफ आ गया और आड़े पफ के बाद हमारी ये जो बीच में हमारे 2 हमारी जो कलियां हैं इनके बीच में जो स्पेस है ये चेन आ गई। और इसके बाद फिर से ये हमारा जो दूसरी साइड वाला खड़ा पफ है इसके ऊपर से हम इस तरह से हुक डालेंगे और जो हमारा ये आड़ा पफ है इसके ऊपर से हमें हुक निकालना है और यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर से हम एक चेन लेंगे, इस तरह से धागे को लंबा करेंगे, ये लूप बनाएंगे। फिर इसके बाद हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे और इसके बाद जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके 2 धागे उठाकर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद फिर से ये लूप बनाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद फिर से इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। एक बार और देख लें ज्वाइन कैसे करना है। ये देखिए हमारा ये आड़ा पफ है, इसके ऊपर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके बाद ये चेन आ गई हमारी और दूसरी साइड का जो हमारा आड़ा पफ है इसके पहले ये जो हुक होल है, ये देखिए इस होल में से हमें हुक डालना है और जो आड़ा पफ है इसके ऊपर जो स्पेस है आप पीछे से फिंगर से इस तरह से करेंगे तो ये देखिए हमारे तीनों पफ अलग अलग दिखेंगे आपको, ये स्पेस आसानी से दिखेगा। इस तरह से अगर आपको दिक्कत हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हुक डालेंगे और ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ से हम इसको निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। तो इस तरह से ये लूप बना लें आप। ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आकर वहीं आ गए जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था। ये देखिए ये हमारा आड़ा पफ है और इसके बाद ये हमें स्पेस स्किप करना है और दूसरे साइड वाले पफ के ऊपर इस तरह से हुक डालेंगे, ये देखिए। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वर्क यहीं आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे, ये देखिए। तो ये रो हमारी कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारे लूप बनकर दिखाई देंगे। और हमारी ये 7 कलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कलियों के ऊपर हमारे 7 ही लूप बनकर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखिए ये जो हमारा धागा है जहां हमने नॉट लगाई है तो इसको हम पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से इसको पीछे ले जाकर दबा दें। और अब इसके बाद हम अपना लाइट पिंक कलर ज्वाइन करेंगे, ये देखिए पिंक कलर हमें कहाँ ज्वाइन करना है, जहाँ से हमने ये वर्क स्टार्ट किया था। ये देखिए जैसे कि मान लीजिए इस साइड से हमने वर्क स्टार्ट किया तो यहाँ से हमने जहाँ से नॉट लगाई थी अपनी, ये देखिए यहाँ से हमने अपना धागा ज्वाइन किया था तो यहीं आकर हमें अपना पिंक कलर भी ज्वाइन करना है। ये देखिए धागे में मैंने नॉट लगा ली है और इसके बाद हम इसको इस तरह से नॉट लगाकर यहाँ ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये जो हमने लूप बनाया था ग्रीन, ये जो आपको दिख रहा है 3 धागे से जो लूप बना है, इसके ऊपर जाकर हमने ये जो 5 चेन का एक सर्कल बनाया था, ये देखिए
ये रिंग बनाया था हमने, 5 चेन के बाद इसको ज्वाइन किया था। तो इस रिंग में जाकर सिंगल क्रोशिया से हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और ज्वाइन करने के बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। और इसके बाद इस लूप के अंदर ये देखिए, ये जो रिंग है ग्रीन वाला हमारा, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और एक बार ये और बनाएंगे। ये देखिए, एक हमारी 3 की चेन है। उसके बाद हमने 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी रिंग के अंदर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से इस रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए 4 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। एक हमारी 3 चेन हो गई फर्स्ट, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और हमने 4 बार डबल क्रोशिया और बनाया। और अब हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप में आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी रिंग के अंदर। 1 2 3 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर से हम इसी रिंग के अंदर आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी 3 पत्तियां बनकर आएंगी। ये देखिए, टोटल 6 डबल क्रोशिया मैंने बनाए हैं। दोनों साइड 3 चेन बनाई है और बीच में हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं। तो ये हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। और इसके बाद अब हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और ये देखिए, ये जो दूसरा हमारा दूसरी साइड का ग्रीन वाला लूप है, इसको जहां हमने आकर ज्वाइन किया है, ये देखिए यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था। तो इसी ग्रीन धागे के बीच में से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। और फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और ये देखिए, अब हमारा ये दूसरा लूप आ गया। तो फिर से आकर हम ये पूरा लूप छोड़ेंगे। जो हमारी 3 चेन थी, ये 3 चेन का लूप बना था ग्रीन वाला, इसको स्किप करने के बाद ये जो ऊपर सर्कल बना है 5 चेन से, इसके अंदर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 चेन बनाई फिर से। और इन डबल क्रोशियों को आप इस तरह से एडजस्ट करते जाएं, पास कर दें थोड़ा। इसके बाद इसको इसी स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। फिर से इसी स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 चेन बनाएंगे अब। और 3 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से सेम लूप में, इसी लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। और 2 हमारी आगे पीछे जो चेन बनेंगी वो तो हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, 3 चेन बनाई और इसी लूप के अंदर आकर सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और जहां हमने ये ग्रीन वाला लूप ले जाकर ज्वाइन किया, ये देखिए, इस ग्रीन वाले जहां हमने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है, इसी सिंगल क्रोशिया में आकर हमें इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी पत्तियां बनकर दिखेंगी। ये देखिए, तो इस रो को कंप्लीट कर लें।
ये देखिए रो कंप्लीट है और इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। और इसके बाद आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने 5 चेन बना ली और जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था ये देखिए, तो यहीं आकर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद इस धागे को हम पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए तो हमारा इस तरह से दिखेगा। पहले हमने जो ग्रीन रो बनाई थी और उसके बाद हमने ये पिंक कलर से वर्क किया और अब हम इसमें डार्क पिंक कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जहाँ से हमने अपना धागा ज्वाइन किया 2 बार, जहाँ से हमने ग्रीन ज्वाइन किया उसके बाद सेम उसी जगह से पिंक ज्वाइन किया, तो यहीं से फिर हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये जो डार्क पिंक कलर है इसमें मैंने नॉट लगा ली है और इसके बाद इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ जो हमारा फ्लावर का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए जो हमारा बीच में होल है, यहाँ इस तरह से हुक डालेंगे और इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं एक पत्ती में। ये जो हमारी एक पेटल है इसमें हमने 4 बीच में डबल क्रोशिया बनाए थे, दोनों साइड 2-2 चेन बनाई थी। तो इसकी जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में फर्स्ट जो हमारी 3 चेन थी, इसके बाद जो सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में ज्वाइन करेंगे जो हमारा 3rd डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसके बाद जो 4th चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद ये देखिए इन दोनों पत्तियों के बीच में से यहाँ इसी होल में से हम फिर से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए दूसरी पत्ती आ गई हमारी। फिर से हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, तो सेकंड वाले के ऊपर जो चेन है इस चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से जो नेक्स्ट चेन है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद ये देखिए फिर से हमारी जो ये 2 पत्तियां हैं लास्ट की, इसके बीच में से यहाँ से इसी होल में आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये देखिए वर्क को इस तरह से घुमाते जाए आप। फिर से हमारी 6 डबल क्रोशिया आ गए, तो सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ ये देखिए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 4th वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। और इसके बाद देखिए फिर से इसी होल के अंदर जो हमारा ये सेंटर है यहाँ आकर ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर से इसी होल के अंदर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये जो हमारा जहाँ आकर हम इनको ज्वाइन कर रहे थे यहीं आकर हमें इनको ज्वाइन करना है। ये देखिए जहाँ हमने ये ज्वाइन किए, इसके बाद इस तरह से हम यहीं आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से और 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। फिर से ये हम दूसरी साइड आ गए, तो यहाँ से ये देखिए जो हमारी पहली पत्ती है इसके नीचे इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए तो यहाँ आकर हमारा वर्क स्टार्ट हो गया।
1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हैं। सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और फोर्थ वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फोर्थ जो सेंटर के हम जो 4 गिन रहे हैं इसके लिए मैं फोर्थ बोल रही हूँ, वैसे ये हमारा फिफ्थ है। और इसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और इन दोनों पत्तियों के बीच से आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से ये हमारे देखिए 6 डबल क्रोशिया आ गए। तो सेकंड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे और जो फिफ्थ वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया और इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन और फिर से जो लास्ट की 2 पेटल हैं इनके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाली पेटल आ गई हमारी। तो इसके सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, उसके नेक्स्ट चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और ये जो फिफ्थ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 और 4 लास्ट में आकर हमें 4 चेन बनानी है। ये देखिए पत्ती जब हम स्टार्ट करते हैं बनाना सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे क्योंकि एक हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया और यहाँ आकर हमें लास्ट में 4 चेन बनानी है। तो ये आप ध्यान रखें। और ये देखिए फिर से इसको हम यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए जहाँ हम आकर इन दोनों को ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट हमने ग्रीन को ज्वाइन किया, उसके ऊपर हमने ग्रीन चेन में पिंक को ज्वाइन किया, पर इसको हम ग्रीन चेन में ही ज्वाइन करेंगे। ये देखिए पिंक के ऊपर ज्वाइन ना करके ग्रीन चेन के ऊपर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये हमारे तीनों साथ में एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए और फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 और ये हमारी तीसरी पत्ती आ गई। तो यहाँ ले जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से अपना पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पूरा बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से जब हम पत्तियों को खोल देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगी। तो इस रो को भी आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए रो कंप्लीट है और पूरा बनने के बाद हमारे फ्लावर इस तरह से दिखाई देंगे और अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट में आकर लास्ट में मैं 5 चेन बनाऊंगी यहाँ आकर, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था ये हमने पिंक चेन भी है, हमारी लाइट पिंक चेन भी है और डार्क जो ग्रीन चेन है सब साथ में है। तो इन सब के साथ हम इसको यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर वूल को कट कर देंगे। ये देखिए और इसके बाद हम इस धागे को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए तो इस धागे को भी पीछे ले जाकर अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें और इसके बाद अब हम इसका सेम जो पैटर्न है ये बाहर साइड बनाएंगे, लेकिन इसको आप ध्यान से देखें कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ आकर हमें ग्रीन कलर ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारी कलियां हैं, ये देखिए जो हमारी 7 कलियां हैं वाइट, तो इसके एक साइड से आकर हम ये जैसे हमारी एक कली है तो इसके इस कॉर्नर से आकर जहाँ हमने धागा एंड किया था यहीं से ज्वाइन कर लें आप। ग्रीन कलर का धागा नॉट लगा लें धागे में इस तरह से और इसके बाद यहाँ आकर इसको ज्वाइन कर दें। ये देखिए और ज्वाइन करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम धागे को लंबा करेंगे
और लंबा करने के बाद जैसे हमने अंदर लूप बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। और इसके बाद हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद ये देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके हम ऊपर से 2 धागे उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऊपर वाले 2 धागे उठा लें आप। इसके एकदम सेंटर में से हमें लेना है धागा, सिर्फ एक धागा ना लें, और सिंगल क्रोशिया बनाएं। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे और धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और फिर से ये लूप बनाएंगे। और इसके बाद ये देखिए अब हमें 1 और 2 पफ स्किप करने हैं। और इसके बाद जो हमारा होल है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद धागे को लंबा करें, इस तरह से लूप बनाएं। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। और इसके सेंटर में से लेकर जो ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, इसके सेंटर में से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएं। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और फिर से धागे को लंबा करके ये लूप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद फिर से हमें 2 पफ स्किप करने हैं। ये देखिए 2 पफ, एक हमारा पूरा पफ ये है और एक इसके बाद वाला। और यहाँ आकर जो पफ के से जुड़ी हुई जो चेन है, ये देखिए पफ के तुरंत बाद जो होल है, इस होल में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे, फिर से हम इसी तरह से लूप बनाएंगे। और इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। इसके बाद इसके बीच में से 2 धागे के बीच में से निकालकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। और इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे और इस तरह से धागे को लंबा करके ये लूप बनाएंगे। और अब देखिए हमें किस तरह से ज्वाइन करना है। हमने 2 पफ का स्पेस रखा है। ये देखिए 2 पफ का जो स्पेस है, ये इतना हमने एक पैटर्न के लिए कवर किया है। लेकिन यहाँ आकर हमारा बीच में हमारी जो चेन भी आएगी, जो हमने यहाँ चेन दी थी, ये देखिए जो हमारी वाइट 2 कलियां हैं, इतना और इतना पोर्शन, इसके बीच में एक चेन भी है, तो इसको भी हमें कवर करना है। तो अब जो हम बनाएंगे पैटर्न, देखिए, तो अब हम एक ये जो हमारा चेन वाला स्पेस है इसको, और एक जो हमारा पफ है इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर आकर फर्स्ट जो हमारा पफ है इसके बाद आकर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारा गैप सेम ही रहना चाहिए, यहाँ हमने 2 पफ का गैप दिया है, यहाँ आकर हमें बीच में ये चेन वाला स्पेस भी आ रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ एक चेन का स्पेस लिया है और एक पफ। और इसके बाद फिर से हम 1 चेन बनाएंगे, धागे को लंबा करेंगे और फिर से इस तरह से लूप बनाएंगे। और इसके बाद हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद इसके 2 धागों के बीच में से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे, फिर से ये लूप बनाएंगे। और इसके बाद देखिए फिर से हम 2 पफ से ज्वाइन करेंगे। ये 2 पफ के बाद जो होल है इसमें आकर ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, इसी तरह से लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद इसी सिंगल क्रोशिया के बीच में से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, लूप बनाएंगे। ये देखिए, और अब इसके बाद फिर से देखिए हमारा 1 पफ आया और 1 चेन का स्पेस आया, तो हमें फिर से इसको 2 की तरह लेना है। जैसे कि 2 पफ ले रहे हैं हम बीच में, तो 1 ही हम पफ लेंगे और 1 ये चेन वाला इतना स्पेस। और इसके बाद जो फर्स्ट पफ है हमारा, इसके पहले जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए
इस तरह से हमारे लूप बनकर आएंगे। और लास्ट में अगर आपको इवन जैसे हमारे ये 5 रहते तो फिर हमारे इवन नंबर में रहते, क्योंकि 5 हमारे पफ होते और 1 हमारी चेन होती, तो हमारे ये 3 लूप उसके ऊपर बनकर आते, 6 के ऊपर हमारे 3 लूप बनते। पर हमारे ये 4 हैं पफ और 1 हम चेन को ले रहे हैं साथ में, तो लास्ट में हमारा हो सकता है 1 स्टिच आगे पीछे हो, तो उसको आप 1 चेन को इसके साथ ही दबा दें कि जैसे लास्ट में आकर यहाँ आकर आपके 2 पफ बचेंगे और ये चेन बचेगी, तो फिर आप इसको सीधा चेन के साथ आकर ज्वाइन कर दें। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पैटर्न में। तो इस रो को कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है, ये देखिए। और लास्ट में आकर हमें इसको ज्वाइन करना है, तो ये देखिए हमारे पास 2 पफ हैं और इतना ये चेन वाला स्पेस है, ये हमारा एक्स्ट्रा है। लेकिन हम इसको जो हमारा चेन के बाद जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था यहीं आकर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहीं आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। ग्रीन कलर का वर्क पूरा हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से ये रो बनकर कंप्लीट है। और अब इसके बाद हम अपना लाइट पिंक कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ आकर हमने ग्रीन कलर ज्वाइन किया, यहीं से हम अपना पिंक कलर ज्वाइन करेंगे। धागे में नॉट लगा लें और इसके बाद यहाँ से अपना धागा ज्वाइन कर लें। ये देखिए, और इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बना लें। और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए जो हमारा लूप है, ये जो हमने 5 चेन से एक सर्किल बनाया था, तो इस सर्किल में आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए और 4। और इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया से सेम होल में आकर ज्वाइन करेंगे, फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से इसको थोड़ा आप वर्क को पास में करते जाएं जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसके बाद फिर से सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे पीछे हम 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया काउंट होंगे ये। और इसके बाद फिर से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार, 2 3 और ये 4। और इसके बाद 1 2 3 और फिर इसको सेम होल में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और 1 2 3 4 और 5 चेन बना लें। और 5 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बनाया है हमने ग्रीन धागे से, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और लास्ट में आने के बाद आप इतना कर सकते हैं कि लास्ट में ये देखिए जो लास्ट में आकर हमारा ये स्पेस इतना एक्स्ट्रा हो रहा था, तो यहाँ आप चाहें तो 5 की जगह 6 चेन बना सकते हैं। जो पिंक धागे से हम बनाएंगे तो 6 चेन बना सकते हैं, ताकि हमारा ये थोड़ा इसमें खिंचाव ना आए। और बाकी मैंने जैसे इस तरह से अंदर जो वर्क किया है सेम इसी तरह से हमें बाहर का भी करना है। तो लाइट पिंक कलर से जो ये फ्लावर है ये बना लें, और इसके बाद जो मैंने ये डार्क पिंक कलर से इसका बॉर्डर बनाया है ये भी बना लें। और फिर मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, और इसका चोली का बॉर्डर भी मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए ड्रेस बनकर रेडी है, और इसका चोली का बॉर्डर भी मैंने बना दिया है। और मैंने स्लीव्स का नहीं बनाया है क्योंकि मुझे ये ऐसा ही अच्छा लग रहा था। इस कलर से आप चोली का बना रहे हैं उसी कलर से बाजू का भी बना दें। और इसका डायमीटर आप देखें तो ये देखिए 11.5 इंच के करीब इसका डायमीटर है। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है, और आप इसको अगर 6 नंबर के लिए बनाना चाहें तो आप वाइट जो हमने इसका घेरा बनाया था इसकी एक रो और बढ़ा दें। जैसे वाइट के लास्ट में हमारे पास ये 1 2 3 और 4 पफ थे, तो यहाँ हमारे 5 पफ हो जाएंगे। और अगर इसको छोटे नंबर में आप बनाना चाहें, 3 नंबर के लिए बनाना चाहें, तो फिर आप सीधा यहाँ ना जो हमने ये अंदर एक लेयर बनाई है
पिंक फ्लावर की, ये ना बनाकर सिर्फ आप घेरा बना लें, 3 रो बना लें घेरे की, और बाहर वाली रो पर ही आकर सिर्फ एक राउंड ही बनाएं। ये जो जैसे हमने बाहर का बॉर्डर बनाया है इसी तरह से सिर्फ छोटी साइज के लिए सिर्फ एक राउंड बना लें। और 4 नंबर के लिए भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।